बोले निविबन्धोच्छ्वासित शिथिलम् यत्र बिम्बाधराणाम् क्षौमं रागादानिभृतकरे आक्षेपात्सो प्रियेषु अर्चिस्तुङ्गानाभिमुखमपि प्राप्य रत्नप्रदीपान् ह्रीमूढानां भवति विफल प्रेरणा चूर्णमुष्टिः ह्रीमूढानां भवति विफला प्रेरणा चूर्णमुष्टिः। तो यहाँ भी देखिए यत्र शब्द आया है ना, यत्र। यत्र माने जहाँ। अभी वो अलका की बात कर रहा है। बोले कि जिस अलका की बात कर रहा है, शुरू में ही जब से आया तब से वो सिर्फ अलका की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? तो जिस अलका में बिंबाधराणाम बिंब के समान अधर हैं जिनके। बिंब जानते हैं? बिंब कैसा होता है? अच्छा, लाल। काफी लोग अनुभवी हैं। जय हो जय हो जय हो लाल वालों की। तो बोले और अधर भी जानते होंगे तब तो, हाँ? जब बिंब जान रहे हैं तो ओहो, बड़े अनुभवी लोग हैं। तो बिंब अधर माने ऐसा अधर जिनका रंग लाल है। बिंबाधराणाम ऐसे, यत्र माने जहां पर बिंबाधराणाम, और यहां लिखा है ह्रीमूढ़ानाम। बिंबाधराणाम ह्रीमूढ़ानाम ना। तो बिंबाधराणाम ये विशेषण हो गया किसका? ह्रीमूढ़ानाम बिंबाधराणाम। और इधर लिखा चूर्ण मुष्टि। चूर्ण, मुट्ठी में चूर्ण ली है, मतलब कुछ चीज का चूरा ली है। जैसे बालू ओलू को चूर्ण कहेंगे, आटा को भी चूर्ण कहेंगे। जो पिसा हो, थोड़ा मुट्ठी में आ जाए, बालू है जैसे, आटा है जैसे। और बोले कि चूर्ण मुष्टि ही, अपनी मुट्ठी में जो चूर्ण ली है उनके लिए वो विफल प्रेरणा भवती, माने उनकी जो प्रेरणा है वो विफल हो जाती है, असफल हो जाती है। ऐसा जहां पर हो रहा हो वो अलका है। सामान्य रूप से अर्थ पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सुंदर सा श्लोक अपने भीतर की बात बताता है, अंदर की बात है। कैसी बात है? जनरली लोग बताते नहीं, लेकिन अब उसको हल्का पूरी पहुंचाना है। तो कैसी अलका में तुम जाओगे? बोले यत्र बिंबाधराणाम ह्रीमूढ़ानाम विफल प्रेरणा भवती, जहां पर जो ह्री माने लज्जा, और लज्जा के कारण जो मूढ़ हो गई हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। जब लजा जाता है आदमी तो सोचता है कि क्या करूं, कुछ समझ में ना आए तो उनको मूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लजाने के कारण जो मूढ़ हो गई हैं ऐसी स्त्रियां, विफल प्रेरणा वाली जहां पर हो जाती हैं वो अलका है। विफल प्रेरणा वाली कब विफल प्रेरणा वाली होती है उसको देखना। बोले निवे बंधोच्छ्वासित निवे निवी के बंधन का उच्छ्वसित हो जाने से शिथिल हो गया है। क्षौमम माने वस्त्रम, शिथिल माने ढीला हो जाना। और निवी बंधन होता है, निवी बंध मतलब ऐसा वस्त्र जो उसको हम पकड़ के यहाँ पर बांधते हैं, तो उस बंधन को खोल देना।
और उस बंधन के खोल देने से, उच्छ्वसित कर देने से शिथिल हो गया है जिनका क्षौम वस्त्र। तो किनका क्षौम वस्त्र? अलकापुरी की सुंदरियों के। अच्छा, बोला भाई खोला कौन? बोले प्रियेषु। कौन खोलना है? क्यों खोल रहे? बोले रागात, प्रेम के कारण, स्नेह के कारण। और अनवृत करेषु आक्षिपत्सु। आक्षिपत्सु में भी सप्तमी का बहुवचन है, प्रियेषु में भी सप्तमी का बहुवचन है, और अनवृत करेषु में भी सप्तमी का बहुवचन है। ऐसे प्रियतम के द्वारा नीवी बंधन खोला गया, बिंबाधरा नाम का, ह्रीमूढ़ा नाम का खोला गया रागात, प्रेम के कारण। और निभृत माने होता है स्थिर, और अनिभृत माने जिसमें स्थिरता ना हो, जिसमें चंचलता हो। तो ऐसे चंचल करेश माने हाथों में या हाथों के द्वारा। तो अनिभृत कर, जो कर जो हाथ निभृत नहीं है, स्थिर नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर हो रहे हैं, ऐसे प्रियों के हाथ से आक्षिपत्सु हटाते रहने पर। सप्तमी का बहुवचन। आक्षिपत्सु माने आक्षिपण करना, हटाना। क्या हटा रहे हैं? क्षौमम, वस्त्र को हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं? रागात। क्यों हटा रहे हैं? अब कौन हटा रहे हैं? प्रियेषु। इसीलिए ह्रीमूढ़ा नाम, इसीलिए वो लजा जाती है। समझ में आया? नीवी का बंधन खुल गया, मतलब जो वो कपड़े पहने थे उस बंधन को ढीला कर दिए। कौन? उनके प्रियतम लोग। किससे ढीला कर दिए? बोले अपने हाथों से, अनिभृत हाथों से। अनिभृत माने चंचल हाथों से, उन चंचल हाथों से। और उनको वो आक्षिपत्सु, जहां वो वस्त्र है वहां से वो हटाना चाहते हैं कि हट जाए। और ये क्यों कर रहे हैं? रागात, स्नेह के कारण। और ऐसा क्षौमम एक वस्त्र है, तो जहां पर क्षौम वस्त्र, प्रियतम लोग अपने चंचल हाथों से प्रियतमाओं के क्षौम वस्त्र को हटा रहे हैं। और नीवी बंध के उच्छ्वसित माने ढीला कर देने से, शिथिल माने खुल गया है क्षौम वस्त्र। अब वो शर्मा गई, इसीलिए लिखा है ह्रीमूढ़ाना। लजा करके शर्मा गई। तो वो चाहती हैं कि जो उनके आसपास चूर्ण मुष्टि पड़ी है रत्नों की, तो उनको पकड़ करके जो लाइट जल रही, तो सोच रही कि मार दें तो लाइट बुझ जाए, तो अंधेरा हो जाए। हाँ, ले लो, मजा ले लो, खुल के ले लो, ले लो, तुम्हारा सब अनुभवी बैठे हैं। अब वो क्या चाह रही कि लाइट ना जले, लाइट ना जले, इसलिए अर्चिस तुंगान अभिमुखम अपि प्राप्य रत्न प्रदीपान। रत्न ही क्या है ना, वहां बटन तो है नहीं, लाइट थोड़ी ना जल रही कि बटन दबा दे, रत्न ही रखे हैं। तो रत्न तो जब तक रखा रहेगा तब तक प्रकाश ही करेगा। रत्न लाइट से थोड़ी जलता बुझता है। कोई रत्न है तो उसका तो वो स्वाभाविक प्रकाश है ना। तो रत्न के ऊपर मान लीजिए आप कुछ भूरा डालते भी हैं, चूर्ण मुट्ठी में लेकर के, तो वहां तक जाएगा, उसमें पड़ेगा, उसके बाद वो नीचे गिर जाएगा। तो क्या वो बुझ जाएगा? क्या अंधकार हो पाएगा क्या? इसीलिए विफल प्रेरणा वाली हो गई। उनकी प्रेरणा ये है कि लाइट बुझ जाए, रत्न प्रदीपान समाप्त हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रत्न प्रदीपान, अच्छा हाँ कैसे? बोले अर्चिस तुंगान। रत्न प्रदीपान में द्वितीया का बहुवचन है, और अर्च माने होती किरणें, अतुंगान माने तुंग ऊपर, तो ऊपर रखे हैं। वैसे भी लाइट वाइट आदमी ऊपर ही लगाता है, तो जो ऊपर जहां जहां पर रत्न रखे हैं, तो वो चाह रही हैं चूर्ण मुष्टि लेकर के उनके ऊपर फेंक करके, कि ताकि उस लाइट का प्रकाश कम हो जाए। पर ऐसा विफल प्रेरणा भवती, ऐसा वो कर नहीं पाती, विफल प्रेरणा वाली हो जाती हैं। ऐसी जो पुरी है, ऐसी जो नगरी है, वो अलका है। वो क्या है? कर लेंगे। और अभिमुखम अपि प्राप्य, सामने क्या अभिमुखम प्राप्य? क्या? रत्न प्रदीपान अभिमुखम प्राप्य। जो रत्न प्रदीप हैं, जो रत्न रखे गए हैं, वो सामने हैं उनके। वो चाहते हैं कि रत्न प्रदीप बुझ जाएं। प्रदीप माने दीपक, लेकिन दीपक किसका है? रत्नों का। तो रत्नों का दीपक बुझेगा क्या? रत्न तो जब तक रखा रहेगा तब तक प्रकाशित होता रहेगा, उसमें चाहे जितनी चूर्ण मुष्टि का आप चूरा मारो, वो बुझेगा नहीं। ऐसी विफल प्रेरणा वाली नायिकाएं हो गई हैं। और नायक चंचल हाथों से अनिभृत करेशु, अपने चंचल हाथों के द्वारा क्षौमम माने क्षौम वस्त्रों को आक्षिपत्सु माने हटाते रहने पर ह्रीमूढ़ा नाम, जो लाज के कारण मूढ़ हो गई हैं, सकपका गई हैं,
और चूर्ण मुष्टि विफल प्रेरणा भवती, ऐसी लजाई हुई नायिकाओं की चूर्ण मुष्टि क्या हो जाती, विफल प्रेरणा वाली। प्रेरणा समझ गए क्या प्रेरणा है? प्रेरणा उनकी अंतः प्रेरणा ये है कि प्रकाश ना रहे, पर ऐसा होता विफल प्रेरणा वाली हो जाती, मतलब प्रकाश रहता है फिर भी उनको अपने प्रियतम के साथ, अपने लिखा ना प्रियेषु, प्रिय शब्द का सप्तमी बहुवचन क्या बनेगा, और अनिभृत करेषु प्रियेषु का विशेषण। कैसा प्रिय है, बोले अनिभृत कर वाला है। प्रिय हो अपनी प्रियतमा के साथ और उसका हाथ स्थिर रहे, ऐसा कैसे होगा? इसीलिए कालिदास ने अनिभृत कर लिखा, अर्थात उस कर में स्थिरता नहीं है, चंचल है। ऐसे चंचल हाथों वाला, और आक्षिपत्सु माने हटाते रहने पर, में पे पर अर्थ होगा, सप्तमी बहुवचन अंत प्रयोग है। तो प्रियेषु का विशेषण हुआ, आक्षिपत्सु भी और अनिवृत्त करेषु भी। अच्छा, ये सब क्यों हो रहा है? जबरदस्ती, दिस इज नॉट बलात्कार, ये राग है। इसलिए कालिदास को लिखना पड़ा रागात, नहीं तो कुछ लोग अन्यथा समझ लेंगे। इसे कालिदास क्लियर कर दिए कि भैया ये सब प्रेम से हो रहा है, ये सब प्यार में हो रहा है। बोलो हाँ या ना? तो इसीलिए रागात लिखना पड़ा कि कोई लोग सोचने कि हार हम बड़े गड़बड़ लोग हैं, नहीं, एकदम गड़बड़ लोग नहीं, रागात। क्या लिखा? और प्रिय शब्द से एक बात और क्लियर हो गई कि प्रिय है तो अपनी प्रियतमा का, अपनी पत्नी का कर रहा है। तो बोले यार कि कालिदास तो बड़ा बिहड़ लिख दिए हैं। अच्छा तय बताओ, कसम खा के गंगा जी में ठाड़ होके थे अपनी प्रियतमा को नहीं किए या अपनी पत्नी को नहीं किए? तो जब अपनी पत्नी का तुमने निभी बंधन खोला तो तुमको शर्म नहीं लगी? अब वो दूसरे का थोड़ी खोल रहे हैं। रागात न लिखा है, क्या लिखा है? अप्रिय लिखा है, प्रिय लिखा है। उनको प्रिय है और रागात है, ये प्रेम से हो रहा है, अपनी अपनी पत्नियों के साथ कर रहे हैं। भाई साहब ये तो ताली बजाने वाली बात है। बोले हाय राम, इतना बीहड़ कैसे लिख दिए? बीहड़ कहाँ है बे? इससे ज्यादा बीहड़ तो तू करता। बोलो हाँ या ना? ये तो प्रिय हैं, अपनी प्रियतमा और पत्नियों के साथ करते हैं, इसलिए कहीं पर ऐसा कुछ नहीं है जो हमें लगे कि हाय राम, हम आज कल पढ़ रहे थे तो हम अपनी प्रियतमा को लगे पढ़ाने। बोले नीवे बंधो श्वसित शिथिलम यत्र बिंबाधराणाम क्षौमं रागादनिभृत करे आक्षेपत्सु अर्चिस्तुं नानाभिमुखमपि प्राप्य रत्ना प्रदीपान् ह्रीमूढानां भवति विफला प्रेरणा चूर्ण। कर लेंगे, कोई दिक्कत? देखिए हम आपको बार बार ये निवेदन करते हुए आगे बढ़ें कि हो सकता है कुछ ऐसे भी 10% लोग हों जिनको ये लगता हो कि बड़ा गड़बड़ है, पर यदि किसी श्लोक में भी आपने गड़बड़ी कह दी तो मैं बार बार ये निवेदन कर दूं कि यह गड़बड़ी सर्वभूषण की नहीं, महाकवि कालिदास की मानी जाएगी, और महाकवि कालिदास की है। इसलिए मैं सीना ठोक के कहता हूं कि मुझे गर्व होता है इन श्लोकों को पढ़ने में और पढ़ाने में भी, कहीं कोई शर्म नहीं। आप हमारे चेहरे में कोई सिकन देख रहे हैं? हो सकता है तुम पढ़ते पढ़ते शर्मा जाओ, पर गुरु हम पढ़ाने में नहीं शर्माते। क्यों? क्योंकि ये मेरे श्लोक नहीं है, ये मेरे आराध्य कालिदास के श्लोक हैं, जिन्होंने अपनी उन भावनाओं को व्यक्त किया। और फिर ये लगता है कि भाई साहब ये कहने की हिम्मत चाहिए कि हमारे अलका के प्रियतम अपनी प्रियतमाओं को कितना प्यार करते हैं। इस प्रकार की बात बोलने के लिए यक्ष को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आंतरिक चेतना को दुनिया के सामने रख देने के लिए एक बड़ा सा हृदय चाहिए, एक बड़ा सा उदार हृदय चाहिए, जो कम से कम कालिदास के पास तो है। बोलिए हाँ, कालिदास के पास है और यक्ष के पास है कि अपने अलकापुरी की उन अंतरंग प्रेम की बात को भी दुनिया के सामने रखना चाहता है। और फिर कोई प्रिय है, अपनी पत्नी को प्यार कर रहा है, तो इसमें तो छाती चौड़ी होनी चाहिए। बोलिए हाँ, ये रागात शब्द सब कुछ कह देता है कि ये सब प्रेम से हो रहा है, ये सब राग में हो रहा है, ये सब स्नेह से हो रहा है। क्यों भाई साहब, चश्मे वाले भैया ना? तब कहना पड़ेगा क्षौमं रागाद अनिभृत करे स्वाक्षिपत्सु प्रियेषु। देखिए प्रेम ग्रंथ है, ये विरह का ग्रंथ है, और इसमें जो विरही व्यक्ति है
उसको जहाँ कहीं भी संयोग करने का समय आता है, चाहे वो मेघ को नदी से मिलाने का हो, चाहे प्रियतम को प्रियाओं से मिलाने का हो, कोई अवसर वो चूकता नहीं। बहुत दिनों से वो दूर है, इसलिए ये भी समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति इतना विरही हो वो किस प्रकार की बात करेगा। इससे ये भी पता चलता है कि यक्ष अपनी यक्षिणी को कितना मिस करता है, और कोई पति अपनी पत्नी को बहुत प्यार करे, इसमें अश्लीलता नहीं, ये श्लीलता है। श्लीलता मतलब ये मर्यादा है। बोलो हाँ, ये क्या है? ये उत्कृष्ट मर्यादा है, और अत्युत्कृष्ट मर्यादा के पालक हैं यक्ष, और उसको बताने वाले हैं कालिदास। इसलिए हम अपनी बात बता दें कि हो सकता है बहुत सारे श्लोकों में आपको लगे कि हाय राम ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। हमें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, प्रियेश लिखा है ना, और अपनी प्रियतमाओं के लिए लिखा है, और राग लिखा है, इसलिए वो बातें हैं जो प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में गुजरती हैं। और प्रत्येक व्यक्ति यदि प्रेमी है और अच्छा अपनी पत्नी को प्यार करता है, और उसी पर मतलब एकमात्र ध्येय उसका अपने घर में है, तो मेरे ख्याल से ये जो लिखा हुआ है ये बहुत छोटी सी बात है। और कितने भावों को पढ़ा है कालिदास ने, देखिए कि वो चूर्ण मुष्टि से रत्न प्रदीपान को बुझाना चाहती, चूर्ण मुष्टि से वो चाहती हैं कि लाइट ना जले, और ये मानव मस्तिष्क की उन बातों को कालिदास ने उजागर कर दिया है जो शायद प्रत्येक व्यक्ति की मानसिकता में ये रहता है कि कम से कम उस समय, उस प्यार के समय में तो हम और तुम ही रहें, स्पर्श का एहसास ही काफ़ी है, उसके लिए और इंद्रियां काम ना करें तो अच्छा है। बोले हाँ या ना? तब कहना पड़ता है क्या? ह्री मूढ़ानाम भवति विफल प्रेरणा चूर्ण मुष्टि। कर लेंगे? यत्र से किसका बोध हुआ? कर लेंगे ना? और प्राप में प्रा आप और ल्यप है, प्रा आप और प्रियेश में सप्तमी का बहुवचन है, आक्षिपत्स में भी सप्तमी का बहुवचन है, अनभृत करेश में भी सप्तमी का, नीवी बंधो छोषित शिथिलम, यह विशेषण है क्षौमम का, नीवी बंधो छोषित शिथिलम किम, और बिंबाधराणाम ह्री मूढ़ानाम, बिंबाधराणाम, और अर्चिस तुंगान द्वितीया का बहुवचन, रत्न प्रदीपान द्वितीया का। कर लेंगे ना?